आइए इस वचन को मैं पढ़ूंगा। इफिसियां 1 उसका 3 वर्स, इंग्लिश में इफिजियंस चैप्टर 1 वर्स 3। इस वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इंग्लिश में लिखा है, ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस इन क्राइस्ट विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द हेवनली प्लेसेस। इस वचन में बहुत ज्यादा गहराई है। वचन ये कहता है कि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सबसे पहली बात जो आप इस वचन में देखते हैं, इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने, हमारे पिता ने, जो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर है, उसने हर एक आशीष हमारे लिए दे दी है। इसमें यह नहीं लिखा कि वो दे दी जाएगी या आपको मिलेगी। वचन कहता है कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। नंबर 1 के प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे पिता ने हर एक आशीष हमें ऑलरेडी दे दी है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि वो हमारी जिंदगी में है नहीं। आशीष तो प्रभु ने दे दी है पर हमारी लाइफ में तो है नहीं वो। और दूसरी बात इसमें जो लिखी है कि उसने, इसे दोबारा से अगर आप पढ़ें, क्योंकि 3 पॉइंट मैं इसको एक वर्ष में से आपको बताऊंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सेकंड क्या है कि उसने आशीष दी कैसे है? मसीह में, इन क्राइस्ट। और कहां पे दी है? स्वर्गीय स्थानों में। 3 चीजों को आप इस वचन में देखते हैं। नंबर 1 के परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आशीष ऑलरेडी दे दी है, पर उसने दी कहां पर है? उसने दी है स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्ग में, हेवन में। और दी कैसे है? यीशु मसीह के द्वारा, इन क्राइस्ट, मसीह में। मतलब परमेश्वर जो हमें देना चाहता है, जो उसने हमारे लिए रेडी करके रखा है, वो हमारे ऊपर धरती पर नहीं है, पर वो स्वर्ग में हमारे लिए रेडी है। कितनों ने सुना वचन को, कोर्ट ऑफ हेवन? उसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए कि हमारा एक स्वर्गीय अदालत है, एक कोर्ट है जहां पे हमारा न्याय होता है, परमेश्वर जज है, पवित्र आत्मा हमारा वकील है जो हमारी सहायता करता है केस को फाइट करने के लिए। शैतान हमारा दोष लगाने वाला है, पर हम वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आज इस वचन को जो उससे कंटिन्यू है, पर इसका आज का वचन है कि आपकी प्रार्थना आपकी ब्लेसिंग को डिफाइन करती है। योर प्रेयर डिफाइंस योर ब्लेसिंग। आपकी प्रार्थना आपकी आशीषों को निर्धारित करती है। आप कितना ब्लेस्ड होंगे, किस लेवल तक जाएंगे, कितनी बरकतें पाएंगे, ये कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप कितना डीप जाते हैं प्रार्थना में, कितना पवित्र आत्मा के रियल में, कि पवित्र आत्मा के स्वर्गीय स्थानों में आप कितना प्रवेश करते हैं, या सिर्फ आप शब्दों को बोल के उठ जाते हैं। यहां पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए सब आशीष दे दी है, पर उसने दी कहां पर है? उसने दी है स्वर्ग में। दी कैसे है? मसीह में। मतलब स्वर्ग की आशीषों को लेने के लिए हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, हमें अपनी लाइफ को उसके सामने समर्पित करना होगा, हमें मसीह में आना होगा उन आशीषों को लेने के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आप देखते हैं बहुत से लोग हैं धरती के ऊपर जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, पर फिर भी वो ब्लेस्ड हैं, फिर भी वो, उनके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, बहुत कुछ है, पर इन बरकतों की बात परमेश्वर नहीं कर रहा। वचन कहता है कि शैतान इस संसार का राजा बन बैठा है, इस संसार का ईश्वर बना हुआ है। वो जिसे चाहता है ब्लेस कर देता है। उसके पास ऑफर्स हमेशा रहते हैं और वो ऑफर करता है लोगों को चीजों को, और लोग उसके फंदे में फंसते चले जाते हैं। पर परमेश्वर ये कहता है कि हमारे लिए जो आशीषें हैं वो हेवनली हैं, वो स्वर्गीय हैं। जब वो हमारी जिंदगी में आती हैं कोई उन्हें छीन नहीं सकता। फिर हम मुश्किलों से गुजरते हैं पर वो आशीष हमारी जिंदगी में बनी रहती है। आपको बड़े ध्यान से इस वचन को समझना है।
कि परमेश्वर ने हमें हर तरह की आत्मिक आशीष दे दी है। उसने स्वर्ग में हमारे लिए सब कुछ रेडी करके रखा है। अब उसे प्राप्त करने के लिए पहला काम हमें क्या करना होगा? हमें मसीह में आना होगा। हमें यीशु मसीह को मानना होगा कि जीवता और सच्चा परमेश्वर एक ही है। उसने कहा कोई रास्ता नहीं जो स्वर्ग तक जाए सिवाय मेरे नाम के बिना की गई प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचती, चाहे जितना मर्जी बुड़बुड़ा लो, चाहे जितने मर्जी मटेरियल्स इकट्ठे कर लो, पर जो प्रार्थना मेरे नाम से होगी वही स्वर्ग तक पहुंचेगी। क्योंकि उसने कहा रास्ता मैं हूं, जीवन मैं हूं, सच्चाई मैं हूं। अब क्वेश्चन जो उठता है, हम तो धरती के ऊपर हैं, परमेश्वर स्वर्ग में है, हमें आशीष चाहिए धरती के ऊपर, पर वचन कहता है कि आशीष दी गई है हेवन में। इंग्लिश में लिखा, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places। heavenly places में, स्वर्ग में परमेश्वर ने हर आशीष दे दी है, पर अब हमें वो आशीष चाहिए अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, जहां पे हम रहते हैं वहां पर, इस धरती के ऊपर, कि मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। अब सवाल यह है कि हम उस आशीष को अपनी जिंदगी में कैसे लें। अब हमारी बरकत जो हमें चाहिए, वो ब्लेसिंग, वो अनमैचेबल अनॉइंटिंग, वो परमेश्वर की सेवा करने की ग्रेस, मसीह को मानने का हिवाए, स्ट्रॉन्ग हार्ट, उसके वचनों पर चलने की ग्रेस, वो सब चीजें परमेश्वर ने स्वर्ग में रखी हैं, पर हम अपनी जिंदगी में कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बात पे आज हम मनन करेंगे कि कैसे हम स्वर्गीय आशीषों को अपनी जिंदगी में रिसीव कर सकते हैं। आप खोलेंगे मत्ती उसका 18, मत्ती 18 उसकी 18 से लेके 20 तक आप खोलेंगे। इसको खोलो, मैं गला सेट करूं। मत्ती 18 उसकी 18 को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18 को। आज आप उस स्ट्रेटजी को समझेंगे कि परमेश्वर से बरकत लेनी कैसे है। इस वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगें तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने तरीका बता दिया है। पहले वचन में आपने देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। उसने हर तरह की आशीष, ब्लेसिंग हमें दे दी है, पर वो है कहां पर? वो स्वर्ग में है। और उसे लेने के लिए सबसे पहले हमें यीशु मसीह में आना होगा। उसके द्वारा ही हम स्वर्ग की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी में मेरे नाम से एक मन होकर उसे मांगेंगे तो पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रभु ने कहा कि जब तुम इकट्ठे हो तो मेरे नाम में इकट्ठे होना। उसने ये नहीं कहा कि जहां 2 जन मिलके चुगलियां करते होंगे, 2 जन मिलके पैग लगाते होंगे, जो वो बोलेंगे कि हाँ यार इस कंट्री का वीजा लग जाए, मुझे एक गाड़ी मिल जाए, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, तो ऐसा उनके लिए हो जाएगा। प्रभु ने कहा
जहां 2 जन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, जो कुछ वो धरती पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो धरती पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आपको मसीह के पास आना होगा, उसके सामने अपनी लाइफ को समर्पित करना होगा और मसीह में प्रार्थना करनी होगी। आपको बैठना होगा प्रेयर में। उसने कहा जहां 2 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा, और जो कुछ वो मेरे नाम से मांगेंगे स्वर्ग से उसे मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप स्वर्ग की आशीष को चाहते हैं, आपको मसीह के नाम में इकट्ठे होना होगा, उसके नाम से प्रार्थना करनी होगी। आपको बैठना होगा प्रार्थना में लंबे समय के लिए, आपको बैठना होगा प्रेयर में, समय बिताना होगा यीशु मसीह के साथ, आपको टाइम बिताना होगा परमेश्वर से बरकतों को लेने के लिए। उसके साथ एक पर्सनल रिलेशन बनाना होगा आपको कि परमेश्वर जो तूने स्वर्ग में मेरे लिए रखा है, आज मैं इसे अपनी जिंदगी में रिसीव करने के लिए तैयार हूं। आपको प्रूव करना होगा अपने आप को परमेश्वर के सामने। उसने कहा जो कुछ तुम एक मन होके मांगोगे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपकी आशीष स्वर्ग में है, परमेश्वर स्वर्ग में है, आप धरती के ऊपर हैं, पर आप फिर भी उस आशीष को ले सकते हैं अगर आप मसीह में, आप यीशु मसीह में अगर प्रार्थना को करेंगे। तो अगर आप मसीह में आएंगे, बपतिस्मा लेंगे, यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, तो आपके पास वो चाबी होगी जिससे आप स्वर्ग की आशीषों को खोल सकते हैं। आपके पास, उसने कहा जो कुछ तुम धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग से खुल जाएगा तुम्हारे लिए। पर कब खुलेगा? जब आप यीशु मसीह में आएंगे, बपतिस्मा लेंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। वो पवित्र आत्मा आपको देगा, आपकी फाइट को वो पवित्र आत्मा लड़ेगा, आपके केसों को, और फिर आपकी आशीष स्वर्ग से रिलीज की जाएंगी आपकी जिंदगी में, और आपकी लाइफ में वो सुपर नेचुरल होगा जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। परमेश्वर आपको वो लेवल देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको वो बरकतें मिलेंगी। उसने कहा मैं मांगने से ज्यादा तुम्हें देना जानता हूं, पर मांगोगे तो दिया जाएगा। पर मांगोगे कैसे? जब मसीह में, यीशु मसीह के नाम से तुम प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग खुलेगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। अगले वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती 6। आपको बरकत नहीं मिलेगी, आपको बरकत नहीं मिलेगी, आशीष नहीं मिलेगी जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। और प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि प्रार्थना करनी कैसे है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है इस वचन में कि प्रेयर करनी कैसे है। यह वचन कहता है मत्ती 6 उसकी 6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और लोग सोचते हैं सिर्फ हम संडे चर्च आएंगे और हम सारी आशीष हमें मिल जाएंगी, सिर्फ हम यहां 10 मिनट की प्रार्थना करके चले जाएंगे और हमारी जिंदगी में सब कुछ अपने आप पूरा हो जाएगा। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती, वचन ऐसा नहीं कहता। यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे अपने दरवाजे को बंद कर, उस कोठड़ी को बंद कर, उसके दरवाजे को बंद कर, उसमें बैठ जा घुटने टेक के, जब तक तू उन आशीषों को उतार ना ले अपनी जिंदगी में। प्रभु ने एक ही इंस्ट्रक्शंस दी अपने लोगों को। उसने कहा पतरस मैं तेरे ऊपर कलीसिया स्थापित करूंगा, मैं तेरे हाथ में चाबियां देता हूं खोलने की और बांधने की। और उसने इंस्ट्रक्शन दी सभी चेलों को। उसने कहा जहां तुम मेरे नाम में इकट्ठे होगे मैं तुम्हारे बीच में होता हूं, पर जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे जो स्वर्ग में है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, स्वर्ग से तुम्हारे लिए आशीष खुल जाएगी। और यहां पे यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठड़ी में जाके दरवाजे को बंद करके प्रेयर करो। आपका पब्लिकली रिजल्ट क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है आपकी प्रार्थना अपने रूम में कैसी है, आप किस तरह की प्रार्थना करते हैं, कितना टाइम प्रार्थना करते हैं।
ये डिफाइन करेगा कि पब्लिकली आपकी ब्लेसिंग कैसी होगी और कितनी होगी। आपके रिश्तेदारों के बीच में आप कितना ऊंचा उठेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रार्थना उस कोठरी में, उस दरवाजे के पीछे कितनी प्रार्थना है और कैसी प्रार्थना है, कैसा आपका अंगीकार है। यहां पे यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो, अपने इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद करके अपने पिता से जो स्वर्ग में है, जो गुप्त में है, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, तुझे रिजल्ट देगा। वो कब? जब तू प्रार्थना करेगा, पर्सनल प्रेयर में जाएगा। अगर आप, बहुत से लोग कहते हैं कि हम चलते चलते प्रार्थना कर लेते हैं, हम गाड़ी चलाते चलाते प्रार्थना कर लेते हैं, हम किचन में काम करते करते प्रार्थना कर लेते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है बैठने का तो हम काम करते करते प्रार्थना कर लेते हैं। जब आप काम करते करते, गाड़ी चलाते चलाते फास्ट फूड तो खा सकते हैं, बिस्किट तो खा सकते हैं, एक बर्गर तो खा सकते हैं, पर अगर आपको असली डिनर करना है, असली रोटी दाल सब कुछ खाना है, अच्छा डिनर करना है जो फायदेमंद हो आपकी सेहत के लिए, तो आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, आपको आराम से टाइम निकालना पड़ेगा, 15 मिनट 20 मिनट, और आराम से मजे से उस भोजन को खाना होगा, आराम से चबाना होगा ताकि वो आपके अंदर डाइजेस्ट हो और आपकी बॉडी में लगे। आप चलते चलते बिस्कुट खा सकते हैं पर उसका फायदा कुछ नहीं होगा आपकी सेहत को। इसी तरह से आप चलते चलते प्रार्थना कर सकते हैं फास्ट फूड की तरह, पर उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा जो यीशु मसीह ने कहा कि अपनी कोठरी में द्वार बंद करके दरवाजे के पीछे प्रार्थना कर, तब तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, तब तुम्हें असली रिजल्ट मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं आपकी जिंदगी में। आप भी ब्लेसिंग को चाहते हैं, परमेश्वर ने भी ब्लेसिंग तैयार कर दी आपके लिए। आप भी चाहते हैं कि आप दूसरों के सामने ऊंचे किए जाएं ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु भी यही चाहता है, पर कमी कहां पर है? प्रार्थना में। इसीलिए मैंने आपसे कहा, आपकी प्रेयर डिफाइन करती है आपकी ब्लेसिंग्स को। आप कितना ऊंचा जाएंगे, कितना ब्लेस होंगे, आपकी प्रार्थना पे डिपेंड करेगा। उसने कहा, जहां 2 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। इतनी अथॉरिटी दे दी है प्रभु ने। उसने पहले वचन में कहा कि तुम्हारी ब्लेसिंग तो स्वर्ग में है, पर एक तरीका है उसे लेने का। जो कुछ तू धरती पे खोलेगा मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। जब तू उस पिता से जो स्वर्ग में बैठा है प्रार्थना करेगा तो वो स्वर्ग से तुझे ब्लेस कर देगा। और जब स्वर्ग से खुलती है आशीष, वो आपको खुली आंखों से यहां नजर आती है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती, और दूसरी ये है वो इनपेशेंट हैं, उन्हें इंतजार करना नहीं आता। प्रभु ने कहा, धर्मी उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। उसके पत्ते तो कभी ना मुरझाएंगे, पर वो फल सिर्फ अपने सीजन में लेके आएगा। जो गर्मियों वाला पेड़ है वो गर्मी में फल देगा, जो सर्दी वाला वो सर्दी में फल देगा, पर प्रभु ने कहा उसके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे। धर्मी बंदा यीशु मसीह को मानने वाला उस पेड़ के समान है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वो हरा भरा रहता है, पर वो अपने सीजन में फल को लेके आता है। ऐसा नहीं कि 12 महीने 7 दिन उसे फल लगे रहते हैं, पर जब सीजन आएगा वो फ्रूटफुल होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जब फल नहीं है तो वो उखड़ के बैठ जाए एक जगह पर। इसी तरह से विश्वासी है, जब फल नहीं है, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तब भी वो प्रार्थना करता जाए, करता जाए, करता जाए, और एक टाइम आएगा परमेश्वर ब्लेस करेगा। लोग कंप्लेंट करते हैं परमेश्वर को कि प्रभु मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? तो आज मैं वचन से आपको वही बताऊंगा कि कमी प्रभु में नहीं है, कमी आपकी प्रार्थना में है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, ऐसा वचन कहता है। वो जस्ट गॉड है। जितना वो आपसे प्रेम करता है वही आपके पड़ोसी से करता है, जितना वो आपको ब्लेस करना चाहता है। वचन में लिखा, उसने सब प्रकार की आशीषें स्वर्ग में हमारे लिए तैयार कर दी हैं। फिर किसी को वो बरकत मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। डिफरेंस कहां पर है? कोई बंदा ऊंचा हो जाता है, कोई अपनी कॉलिंग में
आगे बढ़ता जाता है और कहीं वहीं पे रुक जाता है। डिफरेंस कहां पर है? एक बंदा 8 घंटे प्रार्थना करता है, एक बंदा 8 मिनट प्रार्थना करके बोलता है मैं थक गया हूं। फ्राइडे मॉर्निंग को जब 2 बजे मैं घर में आया तो 3 बजे मैं अपने घुटनों पर था, और उसके बाद पवित्र आत्मा की आवाज आनी शुरू हुई विद इन फ्यू मिनट्स, क्योंकि परमेश्वर आपकी रेगुलर प्रेयर को देखता है। वो देखता है आप कितना जुड़े हुए हैं। जब आप रेगुलरली परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो कई बार परमेश्वर 2 मिनट में आपसे बात करता है। और जब 3 बजे मॉर्निंग में मैं घुटनों पर था तो प्रभु का आत्मा उन चीजों को बता रहा था, नई चीजों को बता रहा था। वो कह रहा था अगले प्लान के लिए कि जो कुछ तू वहां से वर्ड्स को लेके आया है वो अपने आप पूरे नहीं होंगे, तुझे फास्टिंग में जाना होगा। अच्छा प्रभु, इतने दिन की नहीं, इतने दिन की नहीं, इतने दिन की नहीं। और मैंने कहा पवित्र आत्मा आप ही बताइए, और फिर पवित्र आत्मा की आवाज आई इतने दिन की। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आप कहते हैं प्रभु मुझसे बात कर, पर जब वो बात करता है आप उसे पूरा नहीं कर पाते। आप बेस्ट सीजन को चूज करते हैं अपने देश में जाने के लिए कि ये सीजन होगा तब हम जाएंगे, अच्छा मौसम होगा तब जाएंगे। पर जब प्रभु आपको बोलता है अभी चल, तब फिर आप सीजन नहीं देखते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है और वो चाहता है उसके लिए आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे आप वैसा करें। फिर आप ये नहीं देखते कि ये सीजन अच्छा है इसमें जाएंगे, इस टाइम टिकट सस्ती मिलती है तब जाएंगे। नो, पवित्र आत्मा की इंस्ट्रक्शंस को जब आप फॉलो करते हैं तो प्रभु आपको वो लेवल देता है जो आप अचीव करना चाहते हैं। पर उस ग्रेस को प्राप्त करने के लिए कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के चल पाएं, उसे फॉलो कर पाएं, आपको प्रार्थना करनी पड़ती है। अब इस काम के लिए भी ग्रेस चाहिए, और वो ग्रेस कहां पे मिलती है? वो प्रार्थना में मिलती है आपको। मैंने आपको क्या बताया? जितना टाइम आप प्रार्थना करेंगे बंद दरवाजे के पीछे, जैसी प्रार्थना करेंगे वैसा रिजल्ट आपको ओपनली देगा। उसने कहा, इस वचन को दोबारा पढ़ो मेरे साथ। इस वचन में लिखा कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में लिखा, But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. कि जो तुम्हें गुप्त में देखता है तुम्हें ओपनली पब्लिकली तुम्हें रिवॉर्ड देगा। वो तुम्हारी प्रार्थना का रिजल्ट नजर आएगा ओपनली। तुम एग्जाम्पल बन जाओगे दूसरे लोगों के सामने, और वो तुमसे पूछेंगे कैसा हुआ तेरी जिंदगी में, कैसे हुआ ये। फिर आप बताएंगे कि मैं यीशु को मानता हूं, उसके ऊपर विश्वास करता हूं, मैं उससे प्रार्थना करता हूं, वो मेरी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। तो पहला पॉइंट कि लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती, पर बाइबल में सब कुछ लिखा है। वो आशीषें लेना तो चाहते हैं पर ये नहीं पता वो आएंगी कैसे। वो बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु ने तुम्हें सब प्रकार की आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दे दी हैं। आपकी ब्लेसिंग हेवन में है, और उसे उतारना होगा आपको अपनी धरती के ऊपर, अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपनी लाइफ में। कैसे? जब तुम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे तो उसने कहा स्वर्ग से जो तू धरती पे खोलेगा वो स्वर्ग से खुल जाएगा तेरे लिए। उसने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर, और प्रभु तुझे रिजल्ट देगा। पर प्रॉब्लम यह है कि लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन प्रार्थना करके बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, और प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। बाइबल में आप अलग अलग लोगों को देखते हैं, उनकी जिंदगी में अलग अलग टाइम फ्रेम है ब्लेस होने का। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ दास, जिसे जन्म लेते ही प्रभु ने चुन लिया था। सारे बच्चे मारे गए, अकेला मूसा बचा था क्योंकि वो प्रभु का चुना हुआ था। उसके ऊपर बड़ी कॉलिंग थी कि तो इजराइल को डिलीवर करेगा, और उसे पता था मेरे ऊपर ये कॉलिंग है, प्रभु ने मुझे इसीलिए बुलाया कि मैं बंदी लोगों को जो इजराइल के बंधुआरे हैं मैं उन्हें छुड़ा दूं। और अपनी कॉलिंग को पूरा करने के लिए उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया कि मैं राजा के घर में रहता हूं, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं लोगों को मारूंगा और ये मेरे लोगों को छोड़ देंगे। उसने कोशिश की और वो फेल हो गया, उसे भागना पड़ा राजमहल से।
40 साल लगे उसे अपनी कॉलिंग तक पहुंचने के लिए। 40 साल। 80 साल का था जब प्रभु ने उसे चुना। 40 साल का था जब वो भागा अपनी कॉलिंग से, अब उस महल से। जब वो थक गया, उसे लगा कि अब तो मेरे हाथ से अथॉरिटी चली गई है। मेरे पास बहुत सारे सैनिक थे, मेरे पास तलवारें थी, मेरे पास अथॉरिटी थी। अब वो अथॉरिटी मेरे पास नहीं रही। अब मैं कैसे अपने लोगों को छुड़ा सकता हूं? वो डिपेंड कर रहा था अपनी मैन पावर के ऊपर। और इसीलिए उसके बाद वो निराश हुआ। वो दूर जंगलों में चला गया, किसी की भेड़ बकरियां चराने लगा। वो भूल गया कि प्रभु ने मुझे किस बात के लिए चुना है। और कोई प्रार्थना नहीं की, कोई परमेश्वर से नहीं जुड़ा। पर वो दिन बाय दिन नम्र होता गया, झुकता गया। और एक दिन परमेश्वर ने खुद उसे दर्शन दिया। उसने कहा, मूसा, मैंने तुझे चुना है कि तू इस्राएलियों को छुड़ाएगा। उसे रिमाइंड करवाया प्रभु ने। तब तक 40 साल बीत चुके थे। रीजन क्या? प्रार्थना ना करना, अपनी कॉलिंग को भूल जाना कि प्रभु ने मुझे किस लिए चुना है। 40 साल के बाद प्रभु ने उसे दर्शन दिया। उसने कहा, चल। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो थकता हूं, मेरी आवाज नहीं निकलती, अब मेरी कौन मानेगा? प्रभु ने कहा, नहीं, मैं तुझे मिरेकल तेरी ताकत से नहीं होना था, मैं तुझे सुपर नेचुरल पावर देता हूं। अपनी लाठी को फेंक, इसका सांप बन जाएगा। उसने लाठी फेंकी, सांप बन गया। उसने फिर से सांप को पकड़ा, वो फिर से लाठी बन गई। प्रभु ने मिरेकल वर्किंग पावर उसको दी। और फिर वो गया और उसने इजरायलियों को छुड़ाया। पर टाइम कितना लगा? 40 साल। प्रार्थना का उत्तर आने में कितना टाइम लगा? 40 साल लगे उसे। अब्राहम, प्रभु का चुना हुआ दास, जिसे प्रभु ने आवाज दे के बुलाया कि प्रभु कि अब्राहम, चल मेरे पीछे चल, मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि तेरी ब्लेसिंग अनमैचेबल होगी। मैं सब जातियों के ऊपर तुझे अधिकार ठहराऊंगा। तेरे द्वारा बहुत सी जातियां उद्धार पाएंगी, तेरे द्वारा बहुत सी जातियां आशीष को पाएंगी। मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तुझे कोई घटी ना होगी। अब्राहम चला अपने घर से। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे संतान दूंगा और उस संतान के द्वारा बहुत सारी और संतानें पैदा होंगी। तू आशीष का सोर्स बन जाएगा, मैं तुझे इतना ऊंचा करूंगा। पर हुआ क्या उसकी जिंदगी में? 25 साल लगे उसे उस ब्लेसिंग को लेने के लिए। 25 ईयर्स। क्यों? रीजन क्या था? प्रभु ने कहा, मेरी आवाज को सुन और चलता चल। अब्राहम चलता गया, पर बीच में गड़बड़ी हो गई। कभी पत्नी की आवाज को सुन रहा है, कभी परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, कभी लोगों की परवाह कर रहा है, कभी परमेश्वर की परवाह कर रहा है। प्रभु की आवाज आती है तो उस तरफ चल पड़ता है, पत्नी वैसा बोलती है तो वैसा कर लगता है। पत्नी ने बोला, अब तो बेबी होगा नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन बॉडी की ऐसी हो गई है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। तो नौकरानी से बच्चा पैदा कर ले, शायद प्रभु की यही इच्छा है। उसने पत्नी की आवाज को सुना, नौकरानी से बच्चा पैदा किया। परमेश्वर ने कहा, ये मेरी इच्छा नहीं है, मैंने तुझे इस काम के लिए नहीं चुना, ये वो नहीं है जो मैं तुझे देना चाहता हूं। मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, प्रभु ने कहा। मतलब मूसा को अब्राहम को सिद्ध होने में 25 साल लगे और परमेश्वर ने 25 साल बाद, वो 75 साल का था जब घर से चला, और 100 साल की उम्र में उसे बेटा पैदा हुआ। और सारा 99 ईयर्स की थी। किसकी प्रॉब्लम है? अब्राहम की, परमेश्वर की प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर तो उसे ब्लेस करना चाहता। उसने कहा, निकल घर से, मैं तुझे संतान दूंगा, अच्छा देश दूंगा, सब कुछ दूंगा। पर जब वो भूल गया कि परमेश्वर तो सूखे में भी नदियां बहा सकता है, जब वो भटक गया, पत्नी की आवाज को सुना, बुराई में गिर गया, तो उसकी कॉलिंग को, उसकी आशीष को आने में टाइम लगा। और कितना टाइम लगा? पूरे 25 साल। प्रभु ने उसे दर्शन दिया, मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा। फिर दर्शन दिया, मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा। जब तू सिद्ध हो जाएगा, मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा। और लोग दोष किसे देते हैं? परमेश्वर को। प्रभु इतने साल, इतने दिन हो गए चर्च जाते हुए, कुछ बना तो है नहीं, इतने महीने हो गए, कोई फर्क था प्या नहीं। उसने कहा, प्रार्थना करो, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, जो तुम धरती पे खोलोगे वे स्वर्ग से खुल जाएगा। तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। डैनियल, जिसके बारे में आपको मैंने बताया पिछले वचनों में, परमेश्वर का चुना हुआ जन, जब प्रभु ने उसे विजन दिया, वो प्रार्थना में बैठ गया।
कि प्रभु मुझे और भी इसके भेद बता, मुझे बता क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, 3 दिन बैठा, कोई उत्तर नहीं आ रहा। 21वें दिन उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। आप सोचो, अगर 20वें दिन और जब स्वर्गदूत उसके पास पहुंचा, उसने कहा पहले ही दिन तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई थी, पर शैतान ने मुझे रोक के रखा तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। आप सोचो, अगर डैनियल 20वें दिन उठ जाता तो उसकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आता, पर वो बैठा रहा और 21वें दिन स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा था रूबरू, और उसे बोल रहा था, मैं तुझे ब्लेस करने के लिए आया हूं, मैं तुझे बुद्धि और समझ देने के लिए आया हूं, मैं तुझे उन बातों को बताने के लिए आया हूं जो तूने अब तक नहीं समझी है, जो किसी आंखों ने नहीं देखी है। मैं तुझे वो विजन देने के लिए आया हूं। इसीलिए डैनियल रेवलेशन को, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के टाइम को उस टाइम में देखने पाया, क्योंकि वो बैठा रहा प्रार्थना में। दिन कितने लगे, वो हर रोज प्रार्थना करने वाला था। वो कह सकता था, प्रभु 3 टाइम प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते निकल गया, मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? फ्रस्ट्रेट हो जाता, उठ जाता और कभी भी उस रेवलेशन को नहीं ले पाता जो प्रभु उसे देना चाहता था, क्योंकि आपकी आशीष स्वर्ग से आनी है। डैनियल की प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से आना था, स्वर्ग दूत ने लेके आना था, और रास्ते में शैतान के दूतों ने उसे रोका, बाइबल कहती है। पर डैनियल अड़ा रहा, खड़ा रहा, प्रार्थना करता रहा, और 21वें दिन अपनी प्रार्थना के उत्तर को उसने रिसीव किया और उन भेदों को पाया जो अब तक किसी ने नहीं देखे थे। इसीलिए प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो तो तुम्हें स्वर्ग की आशीष मिल जाएंगी। एक औरत जो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे एक जोड़ी बैल चाहिए, 2 बैल चाहिए। पुराने टाइम में, आज के टाइम में ट्रैक्टर हैं। मुझे 2 जोड़ी बैल चाहिए, मुझे जरूरत है। प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, कोई उत्तर नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना निकल गया, कोई उत्तर नहीं आया, पर विश्वास था कि प्रभु करेगा कुछ सुपरनैचुरल। एंड में प्रार्थना करनी बंद कर दी। एक दिन पास्टर के पास गई और पास्टर ने उसके ऊपर प्रार्थना की, उसके लिए प्रार्थना की। उसने कहा कि 2 सांप हैं बड़े बड़े और उनके पेट बहुत फूले हुए हैं, तेरे घर के बाहर, तेरे दरवाजे के बाहर हैं। अजगर हैं, उनके पेट फूले हुए हैं। क्या तू कुछ प्रार्थना कर रही थी? उसने कहा, हाँ, मैंने 2 जोड़ी बैल मांगे थे। उसने कहा, तेरी प्रार्थना तेरे दरवाजे तक तेरा उत्तर आ गया था, पर तूने प्रार्थना करनी बंद कर दी। अजगर ने, यानी कि शैतान ने, उन तेरी आशाओं को छीन लिया। अब वो उसके पेट में है, तेरे तक नहीं पहुंच पाई। अगर तू 2 दिन और बैठी रहती, तेरी प्रार्थना तेरे घर में प्रवेश कर देती, पर अब वो तेरे घर के दरवाजे से शैतान ने कैप्चर कर ली हैं और तेरे तक नहीं पहुंचने पाई। हम नहीं जानते, बाइबल में कहा, प्रभु ने कहा, तुम नहीं जानते वो किस घड़ी आएगा, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तुम नहीं पता प्रभु का टाइम किस टाइम आ जाएगा, वो कब तुम्हारे सामने खड़ा होगा। एस्तर, एक लड़की, आम लड़की जो राजघराने के लिए चुनी गई, किसकी वजह से? अच्छे कैरेक्टर की वजह से। प्रार्थना करती थी, हर रोज रोजे रखती थी, आज्ञाकारी में चलती थी, प्रभु के वचनों को मानती थी और चुनी गई राजघराने में जाने के लिए, रानी होने के लिए चुनी गई। जब प्रॉब्लम आई बहुत बड़ी कि सारे यहूदी खत्म कर दिए जाएंगे, कितने दिन में उसकी प्रार्थना का उत्तर आया? 3 दिन में। उसने कहा, जब प्रॉब्लम आई, मुर्दगे ने कहा, अपनी जाति के लिए कुछ कर, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे चुना है। उसने कहा, ठीक है, जाओ, सब लोग फास्टिंग और प्रेयर में जाओ, अगले 3 दिन तक ना कुछ खाना ना पीना, मैं भी इसी रीति से प्रार्थना करूंगी और हमारा परमेश्वर हमें डिलीवर करेगा। 3 दिन बैठ गए सब जाति वाले मिलके, सब यहूदी लोग प्रार्थना करने के लिए, और 3 दिनों में गवर्नमेंट को अपना फैसला बदलना पड़ा। 3 दिनों में। मैंने आपको क्या बताया? आपकी प्रार्थना कितनी स्ट्रांग है, उतना बड़ा उसका रिजल्ट होगा। और अब जब मैं आपको जो चीज मैं आपको सबसे पावरफुल बताने जा रहा हूं, उसे मैं वचन से बताऊंगा। जब सर पे तलवार लटकी हो, जब पता है मौत सामने खड़ी है, जब पता है मुसीबत इतनी बड़ी है, और 5 मिनट की आप प्रार्थना करें, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे क्रिश्चियन को कि 5 मिनट की प्रार्थना करके बोले कि प्रभु ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में। केस इतना बड़ा है, प्रार्थना कितनी है जी? 5 मिनट की, 10 मिनट की है, और केस कैसा है? बहुत बड़ा।
हालेलुया। एक वचन को आप खोलेंगे, उत्पत्ति उसका 32 चैप्टर, जेनेसिस चैप्टर 32, वर्ष 6 से लेके 8 तक और फिर 22 से लेके 32 तक। उत्पत्ति उसका 32 चैप्टर, वर्ष 6 से लेके 8 तक और फिर 22 से लेके 32 तक मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 वर्ष 6 से लेके 8 तक और फिर 22 से लेके 32 तक। सब खोल चुके हैं तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इस वचन में लिखा, वे दूत याकूब के पास लौट कर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। अब मैं 22 से लेके 32 तक पढ़ूंगा। 22 में लिखा, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक यानी कि सुबह होने तक उससे युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि सुबह होने वाली है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, मुझे ब्लेस ना करे, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तब उसने उसको, याकूब ने कहा, मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस शतान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह वहां जांग से लड़ता रहा। इजरायली जो पशुओं की जांग को जोड़ने वाले जंगानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग को जोड़ से जंगानस तक छुआ था। अब इस वचन में मैं आपको बताता हूं, याकूब एक ऐसा बंदा जो परमेश्वर का चुना हुआ था, जिसने परमेश्वर के मिरेकल्स को देखा अपनी लाइफ में। जब उसके मामा ने उसके साथ धोखा किया कि ये बकरियां तेरी होंगी, ये तनख्वाह तेरी होगी, उलट पुलट कर दिया सब कुछ, तो परमेश्वर ने मिरेकलसली, सुपरनेचुरली उसे ब्लेस किया। अब एक टाइम आया जब वो सारी संपत्ति को लेके पूरा ब्लेस होके अपने देश में वापस आ रहा था। पर सामने से हुआ क्या, जो आपने 6 वर्ष में पढ़ा, कि याकूब का भाई एसाव उसे मारने के लिए उसके सामने से 400 बंदों को, 400 सैनिकों को लेके आ रहा था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिस देश में वो रहता था वहां से आ गया था, वापस नहीं जा सकता था। जिस देश में जाना था उसी रास्ते में उसका भाई उसे मारने के लिए आ रहा था और रात का टाइम था। वचन में लिखा, याकूब बहुत डर गया, यहां तक कि उसने 2 पोर्शन कर दिए अपने भेड़ों के, अपनी बकरियों के, कि आगे आधों को भेजता हूं, अगर आधे मारे जाएंगे कम से कम आधे पिछले भाग के बच तो जाएंगे, पर अगर उसने सब पर एकदम अटैक कर दिया तो कहां भागेंगे। उसे पता था कि अब मेरा भाई ये ठान चुका है, क्योंकि वो उसके साथ धोखा करके गया था बचपन में। उसे पता था जो मैंने बोया है अब वो मेरी जिंदगी में काटने का टाइम आ चुका है।
मैंने धोखा बोया, अब मेरा भाई मुझे मार डालेगा उसके बदले। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने सब लोगों को आगे भेज दिया। बाइबल में लिखा 24 वर्ष में लिखा, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर सुबह तक उससे मल्लयुद्ध करने लगा। वो अकेला रह गया नदी के उस पार और बैठ गया घुटनों पर, और एक स्वर्गदूत आया उसके साथ उसे उठाने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम बोओगे वो काटोगे। उसे पता था अगर ये प्रार्थना करेगा तो इसे ब्लेस करना पड़ेगा परमेश्वर को। अगर ये बैठ गया जिद करके कि आज रात मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, तो इसे ब्लेस करना पड़ेगा परमेश्वर को। इसीलिए एक दूत आया उसे उठाने के लिए, प्रार्थना से डिस्टर्ब करने के लिए। उसके यहां पे उसने मारा, उसके दर्द हुआ, पर फिर भी वो नहीं उठा। वचन में लिखा वो उससे मल्लयुद्ध करता रहा, और उसने क्या कहा, आज रात में तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा। और दूत ने उसे कहा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब धोखा देने वाला, साजिशी। उसने कहा आज मैं तेरा नाम चेंज करता हूं, आज से तेरा नाम याकूब नहीं इजराइल है। इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ, उसका ब्लेस्ड बंदा, उसका चुना हुआ, जिसके ऊपर परमेश्वर के वायदे हैं, आशीषें हैं, ब्लेसिंग्स हैं। और एक रात में उसकी सारी किस्मत बदल गई। जो भाई उसे मारने के लिए आ रहा था वही उसका वेलकम करने लगा, और वो आपस में मिले, और उसने किसी को नहीं मारा। हुआ कैसे? कितना टाइम लगा? ओवरनाइट। एक रात में उसने अपनी डेस्टिनी को चेंज कर दिया। जो मरने वाला था, जो उसका भाई उसे मारने के लिए आ रहा था, वही भाई उसका वेलकम करने लगा, और जो मरने वाला था वो और जिंदगी जिया। कैसे हुआ? जब वो घुटने टेक दिए और उसने कहा मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक परमेश्वर तू मुझे ब्लेस नहीं करता। और एक ही रात में उसने अपनी डिलीवरेंस को ले लिया, अपने छुटकारे को ले लिया, अपने नाम को बदल लिया, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर दिया। कब? जब उसे पता चल गया कि अब सर पे तलवार लटकी हुई है, अब 5 मिनट की प्रार्थना से बात नहीं बनेगी, अब थोड़ा थोड़ा बैठने से बात नहीं बनेगी, अब मुझे बैठना होगा, और मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरा परमेश्वर मुझे बदल नहीं देता, मेरी किस्मत को, मेरी डेस्टिनी को, मेरी मंजिल को बदल नहीं देता। प्रोटोकॉल क्या कहता था बाइबल का? कि उसने धोखा बोया और उसे धोखा काटना पड़ेगा, अब उसे मरना पड़ेगा, क्योंकि जो उसने बोया था उसे काटना पड़ेगा। पर वो बैठ गया और उसने कर्ज के बदले आशीष ले ली। किसके द्वारा? पूरी रात प्रार्थना में बैठा रहा, पूरी रात लड़ता रहा प्रेयर में कि मैं ब्लेसिंग लिए बिना नहीं उठूंगा। और अगर आज क्रिश्चियंस ऐठा बैठ जाएं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा ही करेगा। पर कमी कहां पर है? प्रार्थना में। हम 5 मिनट की प्रार्थना से वो करना चाहते हैं जिसे परमेश्वर पूरी रात चाहता है कि आप प्रार्थना करें। वो चाहता है आप पूरी रात प्रेयर करें, आप उसके साथ टाइम बिताएं। और ऐसा प्रभु इसलिए चाहता है, वो दे सकता है आपको ब्लेसिंग, 1 सेकंड में ब्लेस कर सकता है, पर वो इसलिए चाहता है कि आप स्ट्रांग हो। अगर सोचो 5-5 मिनट में सबकी प्रार्थना का उत्तर आने लग जाए तो फिर अगली मेहनत कौन करेगा? पास्टर कौन बनेगा? कौन अभिषिक्त बनेगा? किसे परमेश्वर चुनेगा? जब आप लंबी प्रार्थना में जाते हैं, जब परमेश्वर चाहता है कि आप लंबी प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना को रोकता है आपके आंसर को, इसका मतलब प्रभु चाहता है आप अपनी प्रेयर को बढ़ाएं। उसका बड़ा प्लान है आपकी जिंदगी में। एक लास्ट वचन को पढ़ेंगे फिर हम फिनिश करेंगे। इज़िकियल चैप्टर 22 वर्स 24 से लेके 30 तक। इज़िकियल 22 उसका 24 से लेके 30 तक मैं पढ़ूंगा, और इसे आपको ध्यान से सुनना होगा। इज़िकियल चैप्टर 22 वर्स 24 से मैं पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा,
हे मनुष्य की संतान, उस देश से कह, किससे कह? उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जल जलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यवक्ताओं ने, यानी कि तेरे प्रॉफिट्स ने तुझ में राजद्रोही की गोष्ठी की। उन्होंने गर्जने वाले सिंह के समान आहेर पकड़ा, यानी कि भोजन पकड़ा, और प्राणियों को खा डाला। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत सी स्त्रियों को विधवा कर दिया है। 26 में लिखा, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और ना औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। उसके प्रधान भेड़ियों के समान आहेर पकड़ते हैं और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और घात और प्राण घात करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लिसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है, यानी कि वेस्ट है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते हैं, पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य, ऐसा बंदा ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में, यानी कि मिडिल में, मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई भी ना मिला। जब आप अपनी प्रार्थनाओं को लंबी करते हैं, आप हार नहीं मानते, तो परमेश्वर का मास्टर प्लान जो आपकी लाइफ में होता है वो शुरू हो जाता है। जब आप हार नहीं मानते, प्रभु को पता चल जाता है कि ये बंदे की ब्लेसिंग नहीं मिली इसे 1 साल 2 साल 3 साल, पर ये खड़ा रहा, ये हर कदम आगे बढ़ता रहा, ये पीछे नहीं हटा। अब मैं इसे बड़ी कॉलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। ये इसने अपनी ब्लेसिंग को लड़के ले लिया है, अब मैं इसे देश को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पे प्रभु कहता है कि देश के याजकों ने, अगर आज की भाषा में बोले तो पास्टर्स ने सच्चा ज्ञान नहीं दिया लोगों को। उन्होंने लोगों को नहीं बताया क्या पवित्र है क्या अपवित्र है। 26 में लिखा, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है। लोगों को बोला कोई बात नहीं, प्रभु माफ करने वाला है, कोई बात नहीं, पैग लग जाता है, नो प्रॉब्लम, प्रभु माफ करेगा, कोई बात नहीं, व्यभिचार हो गया, प्रभु माफ कर देगा, माफी मांग लो, हाँ वो माफ कर देगा। पर ये क्यों नहीं बताते कि जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना भी पड़ेगा। जो पाप का बीज तूने बो दिया है, वचन में लिखा, जो तुम सीक्रेट में करते हो वो ओपनली तुम्हें रिजल्ट देगा। उसका प्रार्थना करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा, पाप करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है कि उसके याचक, उसके पास्टर्स लोगों को प्योर वचन नहीं देते हैं, इसीलिए सारा देश अंधकार में पड़ गया है। लोग एक दूसरे का धन छीनते हैं, एक दूसरे से धोखा करते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है? यहोवा का प्रकोप, उसकी अग्नि पूरे देश पर भड़क उठती है और वो पूरे देश का नाश करना चाहता है। क्या हुआ सदोम और गमोरा के साथ? परमेश्वर ने आग बरसाई स्वर्ग से, पूरे के पूरे शहर जल के राख हो गए और आज तक वो राख हैं, वो दोबारा नहीं बसाए गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता कि एक बंदा अगर प्रार्थना करने वाला मिलेगा तो मैं पूरे देश को नाश होने से बचा लूंगा। पढ़ो 30 को मेरे साथ। मैं उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने प्रभु कहता है मैंने चाहा कि ऐसा बंदा मिले जो बाड़े को सुधारे, जो चीजें उजड़ी हुई हैं, जो लोग बिगड़े हुए हैं, उन लोगों को फिर से ज्ञान सिखाए, देश के निमित्त नाके में यानी कि मिडिल में खड़ा होकर प्रार्थना करे, ताकि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। परंतु ऐसा कोई भी ना मिला, क्योंकि सब लोग कैसे थे? 5 मिनट प्रार्थना करने वाले। सब लोग कैसे थे? प्रभु ने ब्लेस नहीं किया, आज तो बाद चर्च नहीं जाना, कोई बात नहीं, पैग लग गया, फिर कड़ी मौत हो गई। वचन कहता है पाप का रिजल्ट मृत्यु है। वो आपकी डेथ तो नहीं हुई, पर आपकी ब्लेसिंग डेड हो गई है। आपकी मौत तो नहीं हुई, पर जो बरकत प्रभु ने आपको देनी थी, जो अच्छा फाइनेंस देना था, जो अच्छा फ्यूचर देना था, वो डेड हो गया आपकी लाइफ से। किसकी वजह से? पाप की वजह से, प्रार्थना ना करने की वजह से। पर
जब आप प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ाता है, आपको ब्लेस करता है, आपके घराने को ब्लेस करता है, आपके नगर को ब्लेस करता है। फिर एक टाइम आता है, प्रभु कहता है ये अड़ा रहा, आज मैं इसे देश को बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, यही परमेश्वर का प्लान इस चर्च के लिए। मैं आपको क्लियरली गारंटी देता हूं इस बात की। मैं आपको सच कहता हूं यीशु मसीह के नाम में, यही प्रभु का क्लियर प्लान है। मैंने क्लियर शब्दों में सुना है, क्लियर विजन में देखा है, उसके वचन में से देखा है। उसका यही प्लान है एक बंदे के लिए। वो कहता है अगर एक बंदा तुम में से खड़ा हो जाएगा तो मैं देश को नाश होने से बचा दूंगा। पर वो कौन है वो खड़ा होगा? प्रभु कहता है कौन जाएगा? जैसे नहम्याह उठा, प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज। यशायाह उठा, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। वो देखता है परमेश्वर, एक बंदा अगर खड़ा हो जाए तो वो कहता है कि एक की प्रार्थना पूरे लोगों को बचा सकती है। जब परमेश्वर 6 लाख इजरायलियों को मारने वाला था, मूसा बीच में खड़ा हो गया, प्रभु अगर इन्हें मारना है तो पहले मुझे मार। तो परमेश्वर ने अपना हाथ रोका उन्हें मारने से, क्योंकि वो सब लोग मूर्ति पूजा में गिर गए थे। मूसा अकेला पवित्रताई में चल रहा था और बीच में खड़ा हो गया परमेश्वर के और लोगों के बीच में, और कहता प्रभु तुझे अगर इन लोगों को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। और परमेश्वर वचन में लिखा, प्रभु ने अपना हाथ रोका और उन लोगों का नाश नहीं किया। उसने कहा मेरे याचक खींच खींच कर बातों का अर्थ बताते हैं, वचन को गोलमोल कर देते हैं। पर पौलुस कहता है हम वचन में किसी बात की मिलावट नहीं करते, ऐसा ना हो कि हम खुद ही दोषी ठहरें। उसे एज इट इज प्रीच करते हैं, जैसा वचन है। अगर वो डंडे वाला है तो हम डंडे से प्रीच करते हैं, अगर वो ब्लेसिंग वाला है हम ब्लेसिंग के साथ प्रीच करते हैं। अगर वचन कहता है कि पाप का रिजल्ट मौत है तो पौलुस कहता है मैं ऐसा ही प्रीच करूंगा। ऐसा ना हो कि मैं खुद प्रभु के सामने दोषी ठहरूं इस बात के कारण कि तूने इन लोगों को सच्चा वचन क्यों नहीं प्रीच किया। और लोग डरते हैं कि अगर ऐसा बोल देंगे आधे चर्च के मेंबर ही चले जाएंगे। अगर किसी को ये वचन अच्छा नहीं लगा, उन्हें पता होता है ये बंदा ये गड़बड़ी कर रहा है, और फिर वो वचन नहीं बोलेंगे, कहीं ये बंदे का टाइथ कम ना हो जाए चर्च से। कोई परवाह नहीं है यहां पे, क्योंकि एक सेंट भी मेरी जेब में नहीं जाता। जो आप बोते हैं पूरा यहीं पे लगता है, परमेश्वर के काम में लगता है। कोई टेंशन नहीं है, टाइथ कम हो जाएगा, परमेश्वर 10 बंदों को खड़ा कर देगा। मैंने देखा है, जब एक ने बोना बंद किया प्रभु ने 4 को खड़ा कर दिया बोने के लिए। जब एक छोड़ के गया परमेश्वर 10 बंदों को लेके आया है। इसीलिए पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो प्रभु के वचन में चल के ब्लेसिंग मिलनी है वो देगा ही देगा, कोई बंदा उसे नहीं रोक सकता। कहता है अगर यहोवा हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है। आप बिलीव करते हैं? बिलीव करते हैं कि प्रभु ने चुना है आपको। उसने कहा अगर तुम प्रार्थना करोगे मैं देश को नाश होने से बचाऊंगा। हमने चर्च में पोस्टर छपवाए हैं, आपको लेके जाने जिन्होंने नहीं लिए। हमें देश के लिए प्रार्थना करनी होगी। प्रभु की बहुत बड़ी योजना है इसके लिए। हमारी